हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी डी। कह रहा है कि आप रिकॉल करो, जब हम सरकमफ्रेंस में हम लेते थे कि पाई क्या है? पाई है होता है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस मतलब सी एंड डायमीटर दैट इज डी। ठीक है, कह रहे हैं हम पहली क्लासेस में हम जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते थे या उसमें हम पाई को क्या कंसीडर करते थे? सी अपॉन डी। ठीक, लेकिन पाई को हमने किस फॉर्म में लिखा है? यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब पाई क्या होना चाहिए था? रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर पाई इर्रेशनल नंबर है तो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों लिखा है इसको? ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अब हमें ओब्वियसली इसी कंट्राडिक्शन को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हालांकि पाई अगर इर्रेशनल नंबर है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में देखो कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हम देखो क्या लिखेंगे। ठीक है, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी is a rational number, is a rational नंबर। ये चीज हमें गिवन दी है क्वेश्चन में कि पाई इक्वल टू सी बाई टी। हम ऑब्वियसली जब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ते थे हम इसको कंसीडर करते थे, ये रेशियो आता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। ठीक है, वेयर जहां पर सी और डी क्या होता था? वेयर सी एंड डी बोथ आर रैशनल। ठीक है, दोनों क्या होते थे? एक रैशनल नंबर होते थे। ठीक, तो लेकिन बट सी एंड डी वी कैलकुलेट, जब हम सी और डी को हम कैलकुलेट करते हैं, इज नॉट एग्जैक्टली द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड आइदर सी और डी और both can be irrational, can be irrational number। ये क्या कह रहा है? जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या तो सी और डी की वैल्यू जो है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर तो इसकी जो हम अगर ऑब्वियसली पाई की वैल्यू डालें 3.14 या 22/7 है ना, डी की वैल्यू डालें, सी की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए है ना, या फिर पाई और सी की वैल्यू डालें, डी की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती इसका मतलब या तो सी इरेशनल है, ठीक है, या तो डी इरेशनल है, या हो सकता है दोनों इरेशनल हो। ठीक है, सिंस हमें एक चीज पता है क्या, कि इरेशनल रैशनल, मान लो सी या डी में से कोई रैशनल है अपॉन इरेशनल। ठीक है, रैशनल अपॉन इरेशनल किसके बराबर होता है? इरेशनल के बराबर। इरेशनल, जब हमने कहा कि सी या डी में से एक को इरेशनल है, मान लिया हमने कहा कि डी इरेशनल है, इसका मतलब अगर डी इरेशनल है, ऊपर वाला अगर रैशनल है तो रैशनल अपॉन इरेशनल इरेशनल मान, इसका मतलब देयरफॉर पाई क्या होगा? इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे भी अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो पाई की हम क्या वैल्यू लेते हैं? 22/7।
ठीक है। ये क्या बनती है वैल्यू? 3.1415 अप्रोक्सीमेटली। ये हमेशा जब आप देखोगे वहां पे लिखा होता है क्वेश्चन के आगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.14153925 समथिंग ऐसे ही चलते जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिएक्टिंग वैल्यू होती है। लेकिन हम सिर्फ यहीं तक फोर डिजिट तक ही इसकी वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। दैट्स वाई हमें लगता है ये रैशनल नंबर है, बट एक्चुअल में ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट 9/3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। कह रहा है 9/3 को आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन, ठीक है। तो अब 9/3 को रिप्रेजेंट, मैं आपको रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, रियल टाइम रिप्रेजेंट करके बताऊंगा नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम एक अपना रोलर लेते हैं, जिसको हम स्केल कहते हैं, वो लेंगे, ठीक है। इस स्केल पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, जस्ट वेट। इस लाइन ड्रा करेंगे 9.3 सेंटीमीटर, ठीक। हमने लाइन ड्रा करनी है 9.3 सेंटीमीटर, यहां से 9.3 एग्जैक्ट, 1 2 एंड 3, 9.3 सेंटीमीटर। ये होगी लाइन, यहां से यहां तक हमने 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन, ठीक है। अब पॉइंट, मान लो इसको हमने नाम दिया, जस्ट वेट, मान लो यहां से लेके यहां तक हमने इसको क्या नाम दिया? ए से लेके बी तक, है ना। हमने इसको लिखा यहां से यहाँ ए, और ये यहां से यहाँ क्या हो गया? पॉइंट बी, ठीक। अब ये पॉइंट बी से हम मान लो एक और लाइन ड्रा करते हैं 1 यूनिट, ठीक है। यहां से यहाँ हम एक और लाइन ड्रा करेंगे 1 यूनिट, ठीक। तो जस्ट मैं कोई और कलर लेता हूँ। 9.3 से जब हम 1 यूनिट और लाइन ड्रा करेंगे आगे 1 सेंटीमीटर, तो 9.3 से वो कहाँ जाएगी? 10.3 तक, 1 2 3, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ रियल टाइम आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने की, ठीक। ये 10.3 तक जाएगी हमारे पास, ठीक। यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक हमने जो लाइन ड्रा की, इसकी लेंथ कितनी थी? 9.3 सेंटीमीटर, है ना। 9.3 सेंटीमीटर। और यहां से आगे जो हमने 1 यूनिट और ड्रा की, ठीक है, 1.1 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दैट इज, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, 9.3 से लेके 10.3 तक जो हमने वैल्यू ड्रा की, इसके बीच में इसके एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है, क्या बोलेगा? 9.15 मान लो यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर मान के हम एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक। लेते हैं हम कंपास। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ रियल टाइम आपको दिखाने की, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो इरेगुलरिटीज आएंगी, तो इसके लिए मैं एडवांस में ही आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये देखो यहाँ से, ठीक, 9.3 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यू थी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू थी हमारे पास कितनी? 5 ये 10.3 थे, तो 5.15 बन गया, ठीक। देखो 5.15, हमने कंपास खोला, और यहाँ से हम क्या करेंगे? एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। मान लो हमने एक आर्क ड्रा की, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक। अब देखो, और हम क्या करेंगे? हम पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट डी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए बी सी, पॉइंट सी, ठीक। अब पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक। पॉइंट बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जस्ट ऐसे, ठीक, जहां पर ये आर्क के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान ले इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड पॉइंट डी, ठीक। देखो यहां से यहां तक 5.3, 5.15 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो यहां से इसको हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें, पॉइंट सी से हम अगर इसको एक्सटेंड करें आगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अब हमने क्या करना है? ये जो लेंथ है ना बी से लेके डी तक, इसको एज अ डायमीटर रखते हुए, इसको एज अ डायमीटर कंसीडर करते हुए हम एक और आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। मान लो इसको यहाँ पर रखेंगे हम, ये हमने
कर लिया, इसका डायामीटर कंसीडर, ठीक है। इसको डायामीटर रखते हुए हमने एक और आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ से एक आर्क ड्रा की यहाँ तक, ठीक। हमने यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ड्रा कर लिया। ये जो आर्क जिस इस नंबर लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस आर्क को मैं जस्ट एक साइड पे रखता हूँ। ये जो इस लेंथ है ना 3.1 समथिंग 1 समथिंग, ये जो इतनी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट मैं मार्क करता हूँ किसी और कलर से। ये जो ये वाली लेंथ है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, मान लो पॉइंट ई था ये, ठीक है। इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, √9.3, ठीक है। अब देखो, ये एग्जैक्ट नंबर लाइन पे नहीं आया, ये तो 10 पॉइंट के आगे आया। अब एग्जैक्ट नंबर लाइन पे कैसे आएगा, कि हमें क्या करना है, एक फिर से लाइन ड्रा करनी है। मान लो हमने एक और लाइन ड्रा की, ये नंबर लाइन ड्रा की हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस नंबर लाइन पे हमने मार्किंग लगानी है 1 2 3, ठीक। और फिर ये कंपास की जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी ना, उसको जीरो कंसिडर करते हुए, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट था हमारा ओ पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी लेंथ है, मान लो ये पॉइंट जेड है, ठीक है। ये जितनी लेंथ है ना, जीरो से लेके, ये मान लो जीरो, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। 3 के आगे यहाँ पर ये आ गया, सॉरी, जस्ट वेट, ये यहाँ पर, ठीक है। ये आगे, ये आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। ये कंपास से लिखने नहीं हो रहा है, 4, यहाँ पर ये आएगा 5। तो ये जो लेंथ है ना, जीरो से लेके 3 पॉइंट समथिंग, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, √9.3, ठीक है। आपको मैंने रियल टाइम जस्ट ड्रा करके बताया ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक। क्या कहता है स्टेप 1, ड्रा ए लाइन एंड टेक ए बी 9.3 यूनिट। हमने एक लाइन ड्रा की यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसकी लेंथ कितनी थी, 9.3 सेंटीमीटर, ये मैंने ड्रा करके बताया। फ्रॉम बी मेजर ए डिस्टेंस 1 यूनिट, मार्क सी, ठीक है। कह रहा है बी से हमने 1 यूनिट लेंथ मेजर की, उसको मार्क किया सी, ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, इसको हमने नाम दिया था ई सी, ठीक। फिर कह रहा है एंड मार्क सी एज ए नंबर लाइन, मार्क मिड पॉइंट ए सी, ए से लेके सी तक, ये पूरी जो लेंथ है, इसके बीच में हमने एक पॉइंट यहाँ पर रखा था, मिड पॉइंट, ठीक है। विद ओ एज ए सेंटर, जिसको हमने ओ नाम दिया था, ठीक है। ओ को सेंटर रखते हुए हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा की, ठीक है। ये आर्क ड्रा की हमने यहाँ से, ये पूरी आर्क ड्रा की यहाँ से ओ से लेके सी तक, ठीक। फिर कह रहा है कि एट बी ड्रा परपेंडिकुलर डी, बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये देखो, ये ड्रा किया हमने बी से डी की तरफ, ठीक है। फिर कह रहा है विद बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर रखते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस बी एंड डी, बी और डी के बराबर जितनी लेंथ है उतना रेडियस रखते हुए हमने एक और आर्क ड्रा की, ये वाली, ठीक है। ये आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे मीट करेगी, तो वही पॉइंट बी से लेके ई तक जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, √9.3, ठीक है। फिर हमने एक और नंबर लाइन ली, ठीक है। उसमें √9.3 जीरो से लेके जहां पर वो एग्जैक्ट इसको आर को कट करती है नंबर लाइन को, उसी जो लेंथ को हमने क्या बोला, √9.3, दैट इज 3.15 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमने जस्ट, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट जो कंपास की लेंथ में एग्जैक्ट एडजस्ट नहीं करो, लेकिन आप जब पेन और पेपर लेके करोगे तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन पार्ट दिए हैं, उसको इनके डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्या है, 1/√7, तो इसको रेशनलाइज, क्या सोल्यूशन क्या लिखोगे आप, 1/√7, ठीक है। इसको किसके बराबर लिखोगे, 1/√7। इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम √7 से, और डिवाइड भी हम करेंगे √7 से, ठीक है। 1 × √7 कितना बनेगा, √7, ठीक है। √7 × √7 बनेगा √7 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, √7/1, दैट √7/7, ठीक है। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज √7/7, यही इसका आंसर होगा। ये रैशनलाइज का डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है, 1/√7 - √6, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 1/√7 - √6,
ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज क्या करेंगे? आपको एक जस्ट मैंने आइडेंटिटी बताई थी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होगी, ये मैंने आइडेंटिटी आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मान लो ए था, ये बी था, ए माइनस बी तो है, हम रेशनलाइज करेंगे इसको, हम एक और टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ए प्लस बी के साथ। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। ठीक है, तो देखो 1 इंटू √7 प्लस √6 करेंगे तो 1 सेम एज इट, √7 प्लस √6। ठीक है, देखो ये क्या बन रहा है? ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं? ठीक, अगर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। √7 माइनस √6 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई, जस्ट जस्ट वेट, √7, सॉरी √7 प्लस √6। ठीक है, ये देखो बी ए बी है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में बन गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? √7 प्लस √6 अपॉन, देखो इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, √7 माइनस √6 का स्क्वायर, तो जस्ट वेट, तो ये क्या बनेगा? √7 प्लस √6 अपॉन 7 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 माइनस 6। दिस इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 में से 6 के क्या आएगा? 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या बचेगा? √7 प्लस √6 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप नोटबुक पे नोट कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 1/√5 प्लस रूट। ठीक है, तो अब इसका हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम पार्ट को रिपीट करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। 1/√5 प्लस रूट। ठीक है, ये देखो वो इसमें भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या? हम इसको √a² माइनस b² के बराबर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस रूट, है ना? तो अब हमें आइडेंटिटी पता है क्या? a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। जरा एक स्टेप और मैं लिखता हूँ ताकि आपके 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई √5 ऐसे माइनस √2। ठीक है, अब देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे √5 माइनस √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर क्या बनेगा? √5 माइनस √2 एज इट इज, √2 एज इट इज आएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 5, और 2 और इसका स्क्वायर स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास? √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गए 3। ठीक, ये हमने रेशनलाइज कर दिया, इसका डिनोमिनेटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 1/√7 - 2। ठीक है, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले हम पार्ट को रिपीट करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इजी हो। 7 माइनस रूट। ठीक है, अब हम 1/√7 - 2। ठीक है, अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? √7 माइनस का है तो आपको प्लस में लिखना है, +2। ठीक है, √7 प्लस, ठीक है, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा? √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस 2। ठीक है, ये फिर से बन रहा है a माइनस बी, मैं लिख देता हूँ a माइनस बी
का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में √7 + 2 एज इट इज आएगा। ठीक, मेनली वर्क हम डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रैशनलाइज उसने कहा ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, बचेगा 7, 2 का स्क्वायर आएगा कितना 4, 7 में से 4 के कितना आएगा 3। ठीक है, √7 + √2 एज इट इज आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये आज हमने किया क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में और भी इसके आगे जो होगा चैप्टर, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।